हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th के मैथमेटिक्स की सीरीज में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से जो क्वेश्चंस आगे आपको मिलेंगे वो क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी हैं देखने में। क्वेश्चंस को आप पढ़िए, पहले समझने की ट्राई करिए। ठीक है, उसके बाद जो सलूशन है वो बहुत ही आसान है। 11, 12, 13, 14 सबका एक जैसा ही है, पैटर्न एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक आपको ए सेट गिवन है, ठीक है, उस सेट में कुछ भी लिखा है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, क्यू पी क्यू आर, इस तरह से कुछ पॉइंट्स गिवन है उस सेट में। ठीक है, और आपको एक रिलेशन गिवन है आर, जो क्या है देखिए, वो लंबा लिखा हुआ है, पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। सबसे पहले एक एक्स वाई प्लेन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ओ ओरिजिन हो गया। अब यहाँ से पी पॉइंट मान लो यहाँ है और क्यू पॉइंट मान लो कहीं मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं, तो क्यू पॉइंट यहाँ है, तो ये डिस्टेंस आपकी हो गई ओ पी और ये डिस्टेंस हो गई आपकी ओ क्यू। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन मतलब OP के बारे में बात कर रहा है। इज सेम मतलब इक्वल के बारे में बात की जा रही है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगी OQ। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, ये गिवन है। कहने का मतलब इस प्लेन में हम कहीं भी दो पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये XY प्लेन है आपका। ठीक है, तो दोनों पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल है। ये हमको बताना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद में आपको शो करना है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट। वो तो बात की बात है, पहले आप इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस करने के लिए सबसे पहले हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा, जो कि हम क्वेश्चन फर्स्ट से करते आ रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, क्लास 12 की NCERT की बुक में ये अच्छा पॉइंट है कि बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। ठीक है, तो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको सेट ए गिवन है, जिसमें हमने सेट ए लिखा, फिर हमने सेट आर लिखा। प्रूव करने के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लिखेंगे? सिंस P बिलोंग्स इन सेट ए एंड P कॉमा P, यहाँ दोनों सेम होता है, बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब देखिए, OP क्या अपने ही OP के इक्वल नहीं होगा? बताइए, जो डिस्टेंस OP है वो अपने ही डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा कोई भी चीज़। ठीक है, तो ऑलवेज इक्वल होगा। तो ऐसे केस में आपने एक क्वेश्चन और किया था जिसमें A इक्वल B वाला कंडीशन था, वही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। सिंस P कॉमा P बिलोंग्स इन R फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A। जितने भी P आपके पॉइंट P Q R S A में बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए P कॉमा P आपका R में बिलोंग करता है। R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसी तरह से हम सेकंड पॉइंट करेंगे। सबको समझ में आया? नाउ सेकंड पॉइंट आपका होता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? सिंस, अब पहले सिमेट्रिक कंडीशन क्या है तो उसको ले लेते हैं। इफ P कॉमा Q, यहाँ आपको दो पॉइंट पड़ेंगे P और Q। P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, देन Q कॉमा P शुड ऑल्सो बिलोंग्स इन R। ठीक है, अब इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा? लेट P कॉमा Q बिलोंग्स इन A। जो दो पॉइंट है P और Q, वो हमने A में बिलोंग्स मान लिए। ठीक है, सेट में। तो इसका मतलब क्या हो गया? इफ P कॉमा Q पॉइंट जो है वो बिलोंग्स करेगा R में। जब R में बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि OP इक्वल OQ। इसका मतलब होता है OP इक्वल OQ। अब इसकी इंपैक्ट लगाइए तो OQ इज ऑल्सो इक्वल टू OP, ये भी हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि Q कॉमा P बिलोंग्स इन R। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? द ले लेते हैं यहाँ पर, द डिस्टेंस, जिसमें थ्योरी आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q
from origin is same as the distance of point P from origin। ठीक है, तो जितना आप इसमें लिखेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। तो R हमारा यहाँ पर R हमारा क्या हो गया था, रिफ्लेक्सिव, और यहाँ पर R क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक। ठीक है, बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए हमको कोई 3 पॉइंट लेने होते हैं। अब इसी प्लेन में हम क्या करते हैं कि हमने OP लिया, OQ लिया, और यहाँ हम क्या लेते हैं, OS ले लेते हैं। ठीक है, तो जब ये डिस्टेंस इसके इक्वल है और ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, इन्हीं को हमको बस इसी फॉर्म को हमको लिखना है। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे जरा देखिए। पहले आप लोग अपने आप से थ्योरी, जो उसकी थ्योरी है उसको लिखने का ट्राई करिए। उसके बाद यदि प्रॉब्लम आती है तो फिर आप वीडियो को देखिए। सबसे पहले क्या इसका कंडीशन क्या होगी, इफ P, Q belongs to R and Q, S belongs to R, then P, S should also belongs to R। ये कंडीशन है, इसी को प्रूव करना है। लेट कर लेंगे P, Q, R, एक सेकेंड S माना है क्योंकि R तो यहाँ पर रिलेशन है, तो S मान लिया है। तो P, Q, S belongs in A and P, Q belongs to R। सबसे पहले P, Q belongs to R करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि P, Q इक्वल, एक सेकेंड, OP इक्वल OQ, एंड इसके बाद Q, S के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, OQ इक्वल OS। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड OP इक्वल OQ इक्वल OS, तीनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि OP इक्वल OS। जब OP इक्वल OS हो गया, दिस इम्प्लाइज P, S बिलोंग्स इन R। ठीक है, R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो R हमारा क्या हो गया, इस तरह से R हमारा ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो जब ये सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, देयरफॉर R is an equivalence रिलेशन। ठीक है, तो ये तो हमारा एक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं इसी की जो सेकंड पार्ट पूछा गया था, क्या कहा गया था इसमें, जरा देखिए ध्यान से। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0,0। P आपका इस ओरिजिन पर नहीं है, यहाँ से कहीं भी, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी आप ले सकते हैं PN। ठीक है, तो यहीं से एक सर्कल पास करेगा इस तरह से। भाई जब ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये सब क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी। जब रेडियस हो जाएंगी और ये आपका क्या हो जाएगा, जब दोनों साइड की डिस्टेंस इक्वल होती है तो बीच में हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर, यही आपको बताना है कि थोड़ी सी इसमें थ्योरी लिखनी है। उसके केवल कहने का मतलब कि ये डिस्टेंस R है, ये भी R है, ये भी R है, तो एक सर्कल यहाँ बन सकता है। सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट कितने हो सकते हैं, पॉइंट यहाँ पर इनफिनाइट हो सकते हैं, और सर्कल भी आपका जब बनता है तो इनफिनाइट पॉइंट से ही मिलकर बनता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये सर्कल बनेगा और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, इसी बात को अब लिखेंगे। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज नॉट इक्वल टू 0,0। ठीक है, जब P आपका 0,0 हो जाएगा तो सर्कल नहीं बन पाएगा और सभी कंडीशन में सर्कल बन जाएगा। विल बी दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फ्रॉम ओरिजिन
इज सेम, एच ओ पी लिख देना, ठीक है, क्योंकि बहुत थ्योरी का कोई काम नहीं है, जो डिस्टेंस ओ पी की है वही डिस्टेंस जितने भी पॉइंट होंगे सबकी होगी, हेंस देयर विल बी अ सर्कल ऑफ रेडियस ओ पी एंड सेंटर ओ 0,0, ठीक है। तो ये आपका बन सकता है, तो इसको लिख दिया। थ्योरी में थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को मूव करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए। सेट ए जो है उसमें सभी ट्रायंगल दे रखे हैं, T1, T2, T3, ठीक है। और जो रिलेशन है वो क्या कह रहा है, T1, T2 ये दोनों जो है, और T1 इज सिमिलर टू T2। क्लास 10th में आपने सिमिलरिटी पढ़ी होगी, ठीक है। तो सिमिलर का साइन ये होता है। तो कहने का मतलब है कि जब दो ट्रायंगल हैं तो दोनों सिमिलर हैं। अब यहाँ समझिए, पहले ये आपको बताना है इक्विवेलेंस हो जाएगा। नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या T1 के इक्वल होगा? नहीं होगा, यस होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। T1 T2 इक्वल है तो T2 T1 भी क्या होंगे, सॉरी सिमिलर है, तो T2 एंड T1 भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। T1 T2 सिमिलर है, T2 T3 सिमिलर है, तो T1 T3 भी सिमिलर होगा, ठीक है। तो इक्वल मिला के रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो गया है, ठीक है। बस इसको आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज में। तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए, लिखने का ट्राई करिए, क्योंकि लिखना कुल मिला के एट द एंड आप ही को है, ठीक है। उसके बाद आपको हम बता रहे हैं कैसे लिखना है, तो भी आप जैसे नहीं आएगा तो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का पहले आप ट्राई करिए। गलत लिखें, सही लिखें, कुछ भी लिखें, यदि आप गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे, ठीक है। तो गलती करने से ही आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, ठीक है। गलती करने से आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले लिखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए जहाँ पर हम कहीं पर हम शॉर्ट फॉर्म्स का भी यूज करते हैं, तो आपको तो पूरा फुल फॉर्म ही लिखना है, चाहे रिफ्लेक्सिव का लिखें, चाहे सिमेट्रिक का लिखें, और चाहे हम कुछ भी लिखें, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Since T1 is similar to T2, T1 is similar to T1 for all T1 belongs in A, R is reflexive, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि T1 जो है वो T1 के सिमिलर रहेगा, तो हमारा R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं, तो T1, T2 यहाँ पर दो रहेंगे, ठीक है, बिलोंग्स टू R, एंड T2, T1 बिलोंग्स टू R। यहाँ लिखेंगे हम इफ़ T1, T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हो गया कि T1 सिमिलर टू T2। अब यही इम्प्लाई लगाइए और T2 सिमिलर टू T1 हो जाएगा। दिस मीन्स T2, T1 belongs in R such that therefore R is symmetric, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो फॉर ट्रांजिटिव जल्दबाजी से इस तरह से लिखा जाता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी पहले कंडीशन क्या होगी, T1, T2 belongs in R and T2, T3 belongs in R, then T1, T3 belongs in R। इसमें हम क्या करेंगे, लेट, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं आप लेट T1, T2 belongs in A, लेट T1, T2, T3 belongs in A if T1, T2 belongs in R then T1 is similar to T2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, ठीक है। इफ T2, T3 belongs in R then T2 is similar to T3, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, बॉक्स में बंद कर लेते हैं। नाउ
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2 इज सिमिलर टू T3, मतलब T1 इज सिमिलर टू T3, ये आ गया। दिस मीन्स T1, T3 belongs in R, therefore R is ट्रांजिटिव, ठीक है, therefore R is ट्रांजिटिव। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमने इसको प्रूव किया रिफ्लेक्सिव, ठीक है, यहाँ पर सिमेट्रिक प्रूव किया और यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। हेंस R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R हमारा क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब जरा इसके पीछे एक पॉइंट के बारे में बात किया गया है, उसको समझते हैं। जैसे कि उसमें भी लास्ट पॉइंट था, कंसीडर द 3 ट्रायंगल्स। यहाँ पर आपको 3 ट्रायंगल्स दे रखे हैं। ये आपको T1 दे रखा है जिसकी साइड्स 3, 4, 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल है। T2 भी आपका राइट एंगल है, 5, 12, 13, और T3 भी आपका 6, 8, 10 क्या है। अब बता रहा है कि T1, T2, T3 में कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर है, वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो सिमिलरिटी के लिए क्या कंडीशन होती है, A1/B1, A2/B2, A3/C3, या फिर A/B, B/C, जो भी करना है आपको, मतलब दिस अपॉन दिस, एक ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड दूसरे की करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ प्रूव करने जा, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं T1 एंड T2। देखिए 3/5 इसकी साइड लिया, 4/12 इसका लिया और 5/13 इसका लिया। क्या ये साइड्स इक्वल हैं, तो ये साइड्स इक्वल नहीं है, इन साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है। तो T1 इज नॉट सिमिलर टू T2, T1 और जो T2 क्या है वो सिमिलर नहीं है। अब आते हैं T2 एंड T3 पर, ठीक है। तो 5/6, ये इसका 5 इसका 6 लिया, इक्वल 12/8 और इसका 13/10। क्या ये इक्वल आ सकते हैं किसी तरह से, तो ये नहीं आ सकते किसी भी कंडीशन में, तो ये भी आपका सिमिलर नहीं हुआ। अब आते हैं हम T1 एंड T3। तो T1 की साइड 3/6, इसकी साइड 4/8 और 5/10, तो ये आपका 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तो T1 इज सिमिलर टू T3, ये आपका आंसर हो जाएगा कि T1 जो ट्रायंगल है वो सिमिलर किसके है, T3 के। हेंस ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। आप देख लीजिए कैसे रेशियो का, आपको साइड्स की रेशियो का निकालना है और जो कि इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना ही डिफिकल्ट लग जाता है। चलिए क्वेश्चन 13, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए। अब यहाँ पर पहले वाले में क्या था, पॉइंट्स था, जो 11th क्वेश्चन था। 12th में सर्कल ट्रायंगल आया, अब इसमें आपका पॉलीगॉन आ गया। बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ पर आपका OP OQ था, यहाँ पर T1 T2, यहाँ पर P1 P2 आ गया, नो इशू विद दैट, ठीक है। तो R हमारा क्या है कि P1 P2, P1 एंड P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, अब देखिए P1 में सेम साइड होंगी, रिफ्लेक्सिव हो गया। P1 P2, P2 P1 सेम होंगी, सिमेट्री हो गया। P1 P2 P3, ठीक है, तो आपका ट्रांजिटिव हो गया। तो कुल मिला के हो तो जाएगा। उसके बाद जो लिखा है वो बाद में देखेंगे, पहले इसको हम प्रूव करते हैं। तो सभी लोग पहले, फिर हम बोल रहे हैं कि पहले आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, बिकॉज आपको ही करना है, आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो ए सेट है उसमें क्या है, सेट में कुछ P1 P2 P3 इस तरह से कुछ पॉलीगॉन्स दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें कुछ साइड्स हैं। अब साइड्स कैसी है नहीं पता है, लेकिन आपको रिलेशन क्या गिवन है कि P1, P2 सच दैट P1 इक्वल P2। यहाँ पर इक्वल का मतलब साइड से है कि साइड्स जो है वो इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इनमें तो सब कुछ भी इक्वल हो सकता है, बट यहाँ पर हमने साइड्स के बारे में बात किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको लिखना है पूरा कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। चलिए अब चलते हैं रिफ्लेक्सिव की तरफ, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, सिंस P1
comma P1 belongs in R for all P1 belongs to A। ठीक है, P1 कमा P1 R में बिलोंग करेगा फॉर ऑल, सभी P1 के लिए, जितने भी P1 है, P1 P2 P3 सब के लिए ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर एज P1 and P1 have same number of sides। ठीक है, P1 और P1 दोनों ही जो पॉलीगॉन है उनमें सेम नंबर ऑफ साइड तो होने वाले ही हैं। इसका मतलब क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब फॉर सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए हम दो लेंगे, P1 और P2। ठीक है, तो लेट P1 कॉमा P2 बिलोंग्स इन A, पहले ये M बिलोंग करेगा, अब P1 P2 बिलोंग्स इन R, देन P2 P1 बिलोंग्स इन R। ठीक है, इफ P1 and P2 have same number of sides, then P2 and P1 also have same number of sides। यहाँ पर आपको लिखना ही है, एक को नहीं कर सकते, such that R is symmetric। ठीक है, तो R हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा R क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। चाहो तो यहाँ एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R, P2 P1। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट ऐड कर दिया। अब आते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। अब जैसे हमने सिमेट्रिक किया वैसे आपको ट्रांजिटिव भी करना है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि आपको 3 पॉइंट लेने होते हैं। तो लेट P1 P2 एंड P3 बिलोंग्स इन R, बिलोंग्स इन A सेट। गलतियां हो जाती हैं, तो P1 कॉमा P2 बिलोंग्स इन R एंड P2 कॉमा P3 बिलोंग्स इन R, देन P1 कॉमा P3 बिलोंग्स इन R। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमको थ्योरेटिकल वे में लिखना होगा, तो बहुत ही ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि P1 and P2 have same number of sides and P2 and P3 have same number of sides, then P1 comma P3 have same number of sides। ठीक है, since P1 comma P3 belongs in R, therefore R is ट्रांजिटिव। लिख दिया। इसका मतलब अब कुल मिला के जब हमारा R रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो अब R हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका सेकंड पार्ट के बारे में क्या बात किया गया है, चलिए, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू R, रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उससे रिलेट करते हुए कितने पॉलीगॉन्स, कितने सेट के एलिमेंट बन पाएंगे। तो भाई देखिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स करनी है, तो यदि राइट ट्रायंगल है तो जो आपका सेट बनेगा उसमें सभी ट्रायंगल्स हो सकते हैं जिनकी 3 साइड्स होंगी, और उसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ नहीं, केवल आपका ट्रायंगल ही पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। देखिए, R हमारा इक्विवेलेंस हो गया, द एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल के जो एलिमेंट्स होंगे जिनमें तो उसमें केवल ट्रायंगल्स ही आएंगे, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स विद साइड
3,4 एंड 5, अब सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा यूनिट है उसमें, ठीक है, आर दोज पॉलीगॉन्स, कौन से पॉलीगॉन्स होंगे जिनकी साइड्स 3 होंगी, तो विच हैव ओनली 3 साइड्स, ठीक है, हमने ओनली दिया, इसका मतलब केवल जो जिन पॉलीगॉन्स में 3 साइड्स होंगी वही यहां पर आएंगे, इसका मतलब हेंस एक सेट सी मान लेते हैं और इस सेट में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब यहां देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की ही केवल बात नहीं की गई है, ठीक है, सभी ट्रायंगल्स की 3 साइड के बारे में बात की है, तो 3 साइड्स आपकी इक्विलैटरल में भी होती हैं, ठीक है, और आइसोसेलेस में भी होती हैं, सब में होती हैं, जैसा भी ट्रायंगल होगा वो सभी ट्रायंगल्स इस सेट में बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब जो बचे 3 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, रिवीजन करते रहना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, जिससे कि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं इस छुट्टियों के समय में, लॉकडाउन में, वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको नोटिफिकेशन मिलने के लिए उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी आपको यहीं पर चैनल का लोगो दिख रहा होगा, लोगो पर क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।